अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौर हाज़िर का बढ़ता हुआ मरज़ और जिससे अक्सर लोग परेशान हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो सुनने से पहले मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में वीडियो में आने वाले सवालात लिखें। वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी हर आने वाली कावश आप तक बासानी पहुंच सके। तो मोहतरम, कोलेस्ट्रोल यूनानी ज़बान के दो अल्फाज का मजमूआ है। यूनानी में कोल का मतलब होता है सफ़रा और स्ट्रेस का मानी है ठोस। तो कोलेस्ट्रोल का मतलब ये हुआ ठोस सफ़रा, इनके जमा हुआ सफ़रा। अब सफ़रा क्या है? ये बाइल है जो पित्ते के अंदर पाई जाती है। पित्ते के अंदर पाई जाने वाली जो रतूबत है उसको सफ़रा कहते हैं, और साइंस में उसे बाइल कहते हैं। तो कोलेस्ट्रोल का मानी वही बाइल, वही पित्ते की जहर, वो जमी हुई हो, उसको यूनानी ज़बान में कोलेस्ट्रोल कहा जाता है। तो इससे होता क्या है? उज़लात में तेज़ी होती है, दिल में तेज़ी होती है, असाब और दिमाग में कमज़ोरी होती है। जो जिगर है और उसके मतहत जितने भी ग्लैंड और गदूद हैं, उन सब में इंतहाई ज़्यादा थकन, सुस्ती और सुकून होता है, और उसको दूसरे मानों में कमज़ोरी समझ लें। तो चूँकि जिगर में इंतहाई ज़्यादा सुकून और तस्कीन होती है, इस वजह से जिगर की अपनी तबी हरारत कम हो जाती है, जिसमें एक तरफ सफ़रा की पैदाइश कम और दूसरी तरफ सोदा ज़्यादा बनने लगता है। और सफ़रा नमकियात, जो सफ़रावी नमकियात हैं, वो जिस्म में कम हो जाते हैं, जो पत्ते के पानी को रकीक रखते हैं। पित्ते में पानी से मुराद वही है जो रतूबत, जो जहर, जो बाइल उसके अंदर पाई जाती है। तो सफ़रावी नमकियात कम हो जाती हैं और वही पित्ते के पानी को पतला भी रखते हैं। नतीजतन वो पानी सोदा के बढ़ने से गलीज़ होकर जमने लगता है। कौन सा पानी? जो सफ़रा के अंदर पैदा होता है, पित्ते के अंदर पैदा होता है, जिसको हम बाइल कहते हैं। जब सोदा ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है? वो जमने लगता है पित्ते के अंदर ही। फिर वो ज़्यादा सर्द और खुश्क होकर पत्थर जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। मरीज़ को पहले शदीद कब्ज़ और फिर पित्ता में पत्थरियों की शिकायत होने लगती है। जिल्द पर झुर्रियाँ और बुढ़ापे के असर होते हैं। एक बात मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ, अक्सर अहबाब, डॉक्टर्स हजरात और आम लोग यही तसव्वुर करते हैं कि पित्ते के अंदर जो पथरी है उसका अखराज का कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम दावे यकीन और अपनी तिब के ऊपर ट्रस्ट करते हुए अल्लाह के फजलो करम से ये कहते हैं कि पित्ते के अंदर पथरी बनती ही नहीं है, बल्कि वो पथरी, वो जमा हुआ सफ़रा ही होता है। ठीक है? तो होता ये है, अभी हम चूँकि कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस कर रहे हैं, तो बहरहाल पित्ते के अंदर बनी हुई पथरी का अखराज हो जाता है। उसका इलाज ये होता है कि पित्ते के अंदर जो बाइल, जो सफ़रा, जो पित्ते की जहर जम गई है, ऐसी अद्वियात दी जाएँ कि वो फिर से महलूल हो जाए, फिर से तहलील हो जाए, फिर से वो लिक्विड अपनी असल माया हालत में आ जाए। यही इसका इलाज है। चलें, बहरहाल इसका इलाज मुमकिन है। बहरहाल हम आते हैं कोलेस्ट्रॉल की तरफ। तो जिल्द पर झुर्रियाँ और बुढ़ापे के असर होते हैं। इन मरीज़ों के चेहरे, आँखों और पेशानी पर स्याहियाँ होती हैं। पहले अपने आप को बड़ा खुश खुराक रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सौदा दिमाग पर असर देता है तो वहमी और नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं। और ये बात भी नोट रखें, ये मरीज़ वहमी और नफसियाती होती हैं। इब्तिदा में ये अपने आप को वहमी या नफसियाती तस्लीम करने से इनकार करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ख़ुद इकरार करते हैं। कोई अहम बात करने से पहले अपने आप को वहमी कहेंगे या फिर बात शुरू करेंगे, तो उससे पहले अपने इस जो है मजाज की कोई ना कोई आपको निशानी देंगे। अब कोलेस्ट्रोल क्या है? ये एक सफ़ेद रंग का बेबू और चर्बी जैसा मोमी मादा है, जो इंसानी जिस्म का जुज़व ला यनफिक है, यानी कि ऐसा जुज़व जिसने जिस्म के अंदर रहना ही रहना है। ठीक है? सेहत की हालत में इतना ही बनता है जितनी ज़रूरत होती है। जिस्म का हर खुलिया, हर सेल इसी हिफाजती तय में लिपटा होता है।
जो जुज़वी तौर पर कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। हत्ता कि दिमाग का एक बड़ा हिस्सा कोलेस्ट्रॉल पर मुश्तमिल होता है। जिस्म के खुलियात को तवानाई और बैरूनी परत को लचक देता है। सर्दी में जिस्म को नामुवाफ़िक दर्जा हरारत से महफूज रखता है। सर्दी की जो शिद्दत है और सर्दी की ज़्यादती से कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिस्म को महफूज भी रखता है। जिस्म की बाकायदा नशोनुमा और कारकर्दगी के लिए स्टेरॉयड हार्मोन की ज़रूरत होती है, जो ये पैदा करता है या इसकी तैयारी में समझें कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अब स्टेरॉयड हार्मोन जो है ये चूँकि हमारे जिस्म की ज़रूरत है और इसके बनाने में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत लाजमी है। अच्छा, इनमें जिनसी हार्मोन का अफराज मतलब जिनसी हार्मोन का ज़्यादा होना बढ़ना। ख़वातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन शामिल हैं, जो दोनों को वो तभी खसूसियात देते हैं जिससे इनकी जिन्स का फ़र्क वाज़ेह होता है और जिस्म के दीगर हार्मोन की तैयारी और सेक्रेशन मुमिद्दो-मोमन है। मुमिद्दो-मोमन से मुराद मददगार भी है और मोमन भी है। तो पता ये चला कि जो स्टेरॉयड हार्मोन है जिसके ज़रिए से जिनसी हार्मोन बनते हैं और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, इनके पैदा होने में, इनकी पैदाइश में और इनके अफराज में, इनकी नशोनुमा में, इनके इर्तिका में कोलेस्ट्रॉल की बड़ी अहमियत है। कोलेस्ट्रॉल सफ़रा की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा सब्ज़ पतला मादा है जो जिगर के ज़रिए तैयार होता है। सब्ज़ पतला मादा कौन सा है? सफ़रा, बाइल, पित्ते के अंदर पाई जाने वाली जहर, और पित्ते में ज़ाहिर ये ज़हीरा होता है। सफ़रा जो है ये चिकनाई को हज़म करता है। ये चिकनाई के जिस्मों को तोड़कर इंतहाई छोटे छोटे ज़रात में तकसीम करता है ताकि ये चिकनाई को हज़म करने वाले ख़मीरों में बआसानी शामिल हो सके। चिकनाई हज़म होने के बाद सफ़रा इसे जिस्म में जज़्ब होने में मदद देता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल जज़ब करने के लिए आंतों में सफ़रा का होना ज़रूरी है। अगर सफ़रा की पैदाइश कम हो जाए, पित्ते के अंदर जो जहर है अगर वो कम हो जाए या इसमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे वो गैर तबी सूरत इख्तियार करते हुए सोदा बन जाए। सोदा एक काला मादा है जिस्म के अंदर। इसमें चिकनाइयाँ हज़म और जज़ब करने की क़ुव्वत कम हो जाती है और चिकनाइयाँ ठंडक की वजह से जमने लगती हैं, जिससे अमराज़े क़ल्ब पैदा होते हैं। दोबारा खून में मौजूद लिपिड्स में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल एसिड शामिल हैं। इसके अलावा फास्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड भी शामिल हैं। बहुत ही थोड़ी मकदार में FFA यानी फ्री फैटी एसिड, मोनो और डाइग्लिसराइड, बाइल एसिड और चर्बी में हल होने वाले विटामिन्स शामिल। तो लिपिड्स पानी में हल नहीं होते, जबकि ऑर्गेनिक महलूल में बासानी हल हो जाते हैं। जिस्म में लिपिड्स प्रोटीन के साथ मिलकर मौजूद होते हैं, क्योंकि इस तरह वो एक जगह से बज़रिया खून दूसरी जगह बासानी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, आ जा सकते हैं। और ऐसी प्रोटीन जो लिपिड के साथ मिली होती है, ठीक है, इन्हें लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। जिस्म का 75% हिस्सा 75% हिस्सा जो है पानी पर मुश्तमिल है और ये जिस्म में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अनासर को फैलाता है। इसमें चिकनाई चूँकि गैर हल पजीर है, इसलिए इसे मैदा हज़म करने के बाद छोटी आंत में भेजता है, फिर ये जिगर तक पहुँचती है। जिगर इस चिकनाई को LDL के ज़रिए जिस्म के मतलूबा मकाम तक पहुँचा देता है और VLDL चिकनाई को अनलोड करके LDL में तब्दील कर देता है। वो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है जो शरीयानों की बंदिश का सबब बनता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल LDL सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ये LDL को शरीयानों में ठहरने से रोकता है। जो कोलेस्ट्रॉल HDL है ये सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ये LDL को शरीयानों में ठहरने से रोकता है और इसे वापस जिगर तक ले जाता है। जिगर इसको दोबारा VLDL में तब्दील कर देता है। अगर HDL की मकदार कम हो
तो LDL शरीयानों में ज़्यादा रुकने लगता है, जिससे दिल के अमराज शुरू होते हैं। दुनिया भर के माहिरीन इस बात पर मुत्फिक हैं कि VLDL हमेशा 30 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए। LDL हमेशा 160 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए। HDL हमेशा 34 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा होना चाहिए। इनकी हद फासल मकदार 200 मिलीग्राम है। अब है जो कोलेस्ट्रोल है, इसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं, ये क्यों बढ़ता है? तो दर्ज झैल हालतों में कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है। नंबर 1, ख़ानदान में कोलेस्ट्रोल ज़्यादा रहने की हिस्ट्री, ख़ानदानी ये मसला हो। नंबर 2, एथेरोस्क्लेरोसिस। नंबर 3, बंदिशी यरकान। नंबर 4, थायराइड के गदूद के अफ़ाल में कमी। नंबर 5 है नेफ्रोसिस। नंबर 6 है सेंथोमाटोसिस। नंबर 7 है ज़ियाबेतस, ऐसी शुगर जो कंट्रोल ना हो रही हो। नंबर 8 है नेफ्राटिक सिंड्रोम। नंबर 9, कोलेस्ट्रोल के बढ़ने की वजह है मोटापा। और नंबर 10 है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। नंबर 11 है जिगर का हालत तस्कीन में होना। ये मैं पहले शुरू में अर्ज़ कर चुका था कि जिगर में सुकून, तस्कीन, सुस्ती पाई जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर ये सुस्ती ना हो तो काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रोल बनता और जमता ही नहीं है। नंबर 12 है चिकनाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल। नंबर 13 है पेट भर के रज के ओवरलोडेड होके गले तक खाना। लेकिन कहते हैं कि अनाज बगाना ही सही, पेट तो अपना है। तो बंदे को हमेशा भूख रख के खाना चाहिए, ये सुन्नत भी है और तिब्बी तालीमात का ये बहुत आम हिस्सा भी है। और नंबर 14 पे इसकी वजह है शराब का ज़्यादा इस्तेमाल। नंबर 15 पे है जिस्मानी हरकतों मशक्क़त का ना होना, फ्री रहना, अच्छा खाना, वर्जिश ना करना और जो खाया पिया है उसका कंज्यूम ना होना। नंबर 16 इसकी वजह बन सकती है बेकरी की मसनूआत, जिनमें अक्सर केमिकल डाइट इस्तेमाल होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। अब बाज़ हालतों में कोलेस्ट्रोल कम भी हो जाता है। इसकी वजह थायराइड के गदूद के अफ़ाल में ज़्यादती है, आंतों के कुव्वत इंतज़ाम में कमी है, कैंसर की आखिरी स्टेज में भी कोलेस्ट्रोल इंतहाई कम हो जाता है, जितनी जिसमें इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत भी है तो उससे भी वो कम होता है। नंबर 4 है जी शदीद इन्फेक्शन। तो ये जो है एक बहुत बड़ी वजह है शदीद इन्फेक्शन इस चीज़ की। और नंबर 5 है परनीशियस अनीमिया। और नंबर 6 है हेमोलाइटिक जॉन्डिस। और नंबर 7 है ड्रग लाइक कैल्फिबरेट। अब आते हैं जी सेरम ट्राइग्लिसराइड्स। इसकी नॉर्मल जो वैल्यू है वो 80 से 150 मिलीग्राम फी डेसीलीटर होती है। अब आते हैं सीरम ट्राइग्लिसराइड जो है ये बढ़ती क्यों है, इसके बढ़ने की वजह क्या है? एक तो इसकी वजह है हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। नंबर 2 है नेफ्राटिक सिंड्रोम। नंबर 3 इसकी वजह है थायराइड के गदूद के अफ़ाल में कमी। नंबर 4 वही ज़ियाबेतस, शुगर जो ज़्यादा तेज़ हो और कंट्रोल ना हो रही हो। नंबर 5 है लबलबे की सोजिश। नंबर 6 है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। नंबर 7 है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नंबर 8 ये भी है आफ्टर टेकिंग फैटी मील, चिकनाई वाली चीज़ें, ठीक है, और बहुत सी वजूहात हैं। तो बहरहाल अब हम आते हैं अलामात की तरफ। पहले हमने लिखे थे असबाब। अलामात में सर्दी खुश्की की ज़्यादती होती है, दिल में सुकेड़ होकर इसकी हरकत में इजाफा हो जाता है। इस हालत में दिल में सुई सी चुभन जैसा दर्द होता है, पेट में गैस, सर बोझल, सांस फूलना, जिस्म में थकन, दर्दें, अजाबत, नामकम्मल या शदीद कब्ज़, पेशाब और नींद में कमी, मुंह का ज़ैक़ा, तोर्च से मसूड़ों से खून आना, नक्सीर का फूटना, फिशारुद्दम कभी काज़ब होने से, यानी कि ऐसा खून जो शरियानों की तंगी से, शरियानों के अंदर खून के गाढ़े होने से पैदा होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। और कन पट्टियों पर दर्द होता है, पेट का बढ़ जाना, पथरी वगैरह का बन जाना। असबाब में ज़रूरत से ज़्यादा खाना है, ज़ियाबेतस, मेदी है, ज़हनी टेंशन है,
जिगर की हालत सुकून है, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल है, वर्जिश का ना करना है। तो इलाज के लिए सिंपल सी बात है, आप परेशान ना हों कि इतनी ज़्यादा अलामात, इतनी ज़्यादा डिटेल और फिर इसका इलाज कैसे होगा। इलाज इसका इंतहाई आसान तरीन है, क्योंकि ये खुश्की सर्दी का मर्द है, इसलिए इसमें हरारत का पैदा करना और ऐसी हरारत जो पट्ठों को भी ताकत दे, तो ऐसे नुस्खे से ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अब जो नुस्खा है इंतहाई कम खर्च, बालाची और बहुत से फ़ायदे रखने वाला है। वो है जी लौंग 1 हिस्सा, दारचीनी 3 हिस्सा, जलवतरी 2 हिस्सा, और ये जितना वज़न बनता है इसके बराबर हिस्सा मुसब्बर स्या असली वाला खाल्स डालें। यानी कि ये अगर 60 ग्राम चीज़ें बन रही हैं तो 60 ग्राम मुसब्बर बनाएं और चने के बराबर गोलियां बनाएं। 1, 2, 3 गोलियां तक आप एक टाइम में खा लें। मकदार खुराक इतनी हो कि दिन में 2 पखाने आ जाएं आपको आराम से, ठीक है। अब इसके साथ एक कहवा भी लें, अंजीर 2 अदद, अनाब 5 अदद, मेथरे 3 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को 1.5 कप पानी में हल्की आंच पर उबालें। जब ये तैयार हो जाए तो 1 चम्मच शहद डाल के सुबह दोपहर शाम दें। इंशाल्लाह पट्ठों में कमज़ोरी भी नहीं रहेगी, हरारत की कमी भी नहीं रहेगी, सुस्ती, काहली, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बनना, उसका कम ना होना, उसका हज़म ना होना, ये भी काम ठीक हो जाएगा। तो इसके साथ आप ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 और 4 ही इस्तेमाल करें। बाद लोग मुझे मैसेज करते हैं भाई वो ग़िज़ाई चार्ट नंबर किधर है। तो मोहतरम ग़िज़ाई चार्ट नंबर जो है वो सारे के सारे मैंने चैनल के शुरू में इब्तदाई वीडियोस में सबसे पहले तकरीबन यही रखे थे, ताकि आने वाली वीडियोस में जो दोस्त भी डिस्कस करें तो उनको पता चल जाए कि भाई ग़िज़ाई चार्ट नीचे इब्तदाई वीडियोस में दिए हुए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह सबको सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली तहकीकाती वीडियो अब तक पहुंचती रहे। अगर पसंद आए तो दूसरों को शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।